इसने जो दिल्ली जल बोर्ड ने जो सीवर लाइन डाली गई थी तो ये बिल्कुल गलत तरीके से डली हुई है और यहाँ सीवर टूटा है, इसके अंदर से मलबा निकाला गया है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। बदबू आ रही है पूरी गली में। आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है? आने जाने में परेशानी हो रही है, पूरी गली में बदबू है। मामला तो बड़ा गंभीर है सर। ये जो है सीवर करीब 1 महीना से टूटा हुआ पड़ा हुआ है और कई अधिकारियों को जो है कंप्लेन कर चुके हैं। किसी भी क्षेत्र में विकास कार्य किस लिए होते हैं? आप कहेंगे कि विकास कार्य इस बात की गवाही होती है कि आपके क्षेत्र में किस तरह से जनप्रतिनिधियों द्वारा काम कराया जा रहा है या किस तरह से किसी विभाग द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता सिर्फ इतना है कि अगर यही विकास कार्य सिर्फ कमीशन खोरी के लिए काम किया जा रहा हो तो भला इसे विकास कार्य न कह के विनाश कार्य की उपाधि बखूबी दे दें। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कुछ इस तरह से काम किए जा रहे हैं जिसके बाद आप लगातार पानी पी पी कर उन्हें कोस सकते हैं कि आखिर विकास कार्य किस लिए किए जा रहे हैं, जनता के पैसों को बर्बाद क्यों किया जा रहा है। आप जरा आपके आंखों के सामने आपके पैसों की इस तरह से बर्बादी आप कैसे देख सकते। बड़ी मुश्किल और मेहनत से आपके कमाए हुए पैसे को जब किसी अधिकारी द्वारा, किसी ठेकेदार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा यूं ही बर्बाद किया जा रहा हो तो आप शांत कैसे हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही मामला है पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मधुबिहार वार्ड में, जहां पे 1 से 1.25 फुट के अंदर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर डालने का काम किया जा रहा। और हद तो तब हो गई जब यह सीवर 1 महीने में ही टूटने लगी और फिर भी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहे हैं। वो सिर्फ उसे टालने की कोशिश में लगे हैं। कर दिया जाएगा, देखते हैं। अधिकारियों से बात होती है। ये काम करने वाले अधिकारी और ठेकेदार शायद इस बात को भूल जाते हैं कि जो पैसा दिल्ली सरकार से लेके आ रहे हैं वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे हैं और फिर भी आपके और हमारे पैसे को ही आपके और हमारे काम के उपयोग करने में ही खूब टाल मटोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भला हो मधुबिहार का, जिनके पास एक RWA की टीम है। इसी RWA ने आज दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ एक कड़ा मुहिम चलाया। इस सीवर के खिलाफ उन्होंने LG में कंप्लेंट डाली और कंप्लेंट के तुरंत बाद क्वालिटी चेक करने के लिए तमाम अधिकारी पहुंचे और अधिकारियों ने मधुबिहार के तमाम पॉइंटों पर घूमकर इन क्वालिटी को बखूबी चेक किया कि किस तरह से मधुबिहार वार्ड में काम किया जा रहा है और किस तरह से मधुबिहार वार्ड का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा मधुबिहार को लेकर के उपहास उड़ाया जा रहा है। मीडिया की मौजूदगी को देखकर के स्थानीय लोगों ने संबोधित करते हुए बताया कि वो कितनी परेशानियों में है और इस परेशानी का कारण कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड है। और दिल्ली जल बोर्ड भी इसलिए है क्योंकि उनकी बातों को नहीं मान रहे और गंदगी के साथ काम कर रहे हैं। ये पूरा मामला ये है तो 2 साल पहले इसने जो दिल्ली जल बोर्ड ने जो सीवर लाइन डाली गई थी तो ये बिल्कुल गलत तरीके से डली हुई है। नंबर 1 तो ये है जो कम से कम मीटर जो सीवर की पाइपलाइन डालनी चाहिए 1.25 मीटर यानी कि कम से कम 3 या 4 फुट नीचे अगर ये होनी चाहिए। ये कहीं पे ये 9 इंच है, कहीं पे ये 1 फुट है, कहीं 1.5 फुट है, जिसकी वजह से आज ये 2 फुट अगर 1.5 फुट अगर हम नाली बनाते हैं तो ये नाले निकलते हैं। और DSI DC के जो अधिकारी ठेकेदार हैं ये इतनी लापरवाही करते हैं, इन्होंने ये नहीं देखते भाई यहाँ किसी का पाइप है। जब बोलते ना तो ये पाइपलाइन जोड़ने की बात करते हैं, अगर सीवर तोड़ते हैं तो ये नहीं उसको जोड़ने की बात करते हैं और जल बोर्ड वाले सुनाई नहीं करते हैं। तो फिर किसको बोला इसकी? हम लास्ट में CEO जो अपने झंडे वालान पे इसकी मैं कंप्लेंट देखा। ये माताओं बहनों ने मेरे को कंप्लेंट दी 1 महीने पहले। अगर हो गया तो मैं इसको सुनते। ये लाइन किसने डाला था और कैसे अब इसका मामला? ये दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से डला था। ठीक है। ये सीवर लाइन जो है ये बिल्कुल गलत तरीके से अब क्या डाली गई है। मेरा नाम बबली जी। हाँ जी। पता बताइए, एड्रेस बताइए। गली नंबर 2 36E। अब परेशानी बताइए। परेशानी वैसे सब यही है कि 1 महीने से हमारा सीवर टूटा हुआ है, जब से नाली की खुदाई हुई है। उसके बाद से काफ़ी लोग आए, हमने बहुत लोगों को बुलाया, इसका फ़ोटो भी दिया और हमने इसकी रिपोर्ट भी दिया है, मगर इसका आज भी 1 महीना हो गया, समाधान नहीं हुआ है। और यहाँ सीवर टूटा है, इसके अंदर से मलबा निकाला गया है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी, आप खुद ही देखिए। आने जाने वाले जा नहीं सकते, जाम हो रखा है, सारा पानी भर जाता है और आगे अब बरसात आएगी जब क्या होगा। कहते क्या अधिकारी ये कहते हैं ठीक हो जाएगा। कब तक? वो टाइम नहीं बताते, तो कर देंगे, मगर कर किसी ने कुछ नहीं है। समस्या है कि हमारी सीवर लाइन टूटी है और 1 महीना हो गया, ये बदबू आ रही है पूरी।
और पूरी शिवर में मिट्टी जाम, मिट्टी निकाल के गए और पाइपलाइन ठीक नहीं करके गए। क्या कहते हैं अधिकारी, क्या कहते हैं? यही कहते हैं आज बनेगा कल बनेगा, महीना दिन हो गए, बना कहाँ। और कब से कहते आ रहे हैं कि आज बनेगा कल बनेगा? बहुत दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए, 15 दिन, 15 दिन। और कितनी परेशानी हो रही है? बदबू आ रही है पूरी गली में, आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है? आने जाने में परेशानी हो रही है, पूरी गली में बदबू। मामला तो बड़ा गंभीर है सर। ये जो है सीवर करीब 1 महीना से टूटा हुआ पड़ा हुआ है और कई अधिकारियों को जो है कंप्लेन कर चुके हैं। यहाँ के सेक्रेटरी, प्रधान और भी जो ठेकेदार है सभी को बताए हैं, लेकिन इस समस्या का कोई निदान नहीं किया है। नतीजा यह है कि गली में काफ़ी बदबू आ रहा है। सबके घर में जो है ये लेटिन जाम पड़ा हुआ है। ये समस्या बड़ा गंभीर है, आने जाने का भी एकदम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। परेशानी बनी हुई है? कब से ये परेशानी? परेशानी 1 महीने से बना हुआ है। जब से ये नाले वाला जो है तोड़ करके चला गया, वो कहीं ध्यान नहीं दे रहा है। क्या पैसे की चाहत इतनी बड़ी हो गई है कि व्यक्ति अपनी मानवता को भी भूलता जा रहा है? क्या पैसे की चाहत इतनी बड़ी हो गई है कि काम करने को लेकर के वो अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति को ही मारता जा रहा है? क्या पैसे की चाहत इतनी बड़ी हो गई है कि अब व्यक्ति एक दूसरे पर अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है? आखिर जिस काम के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिस काम के लिए ठेकेदार एक टेंडर को लेकर के आया है, उसी काम को करने में आनाकानी क्यों हो रही है? तमाम से सवाल हैं और इन सवालों का जवाब हर व्यक्ति को देना होगा, जनप्रतिनिधियों को भी देना होगा। आखिर इस तरह से क्यों किया जा रहा है? दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।